आज आपको हम स्वर्ग लोक की एक अप्सरा की बातें बताते हैं, जो कि शायद ही आपने सुना होगा। उर्वशी और मेनका अप्सरा का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन जिस अप्सरा के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहे हैं, उसका नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं है। फिर भी वह सुंदरता और नित्य के मामले में मेनका और उर्वशी से कहीं बढ़कर थी। उसका नाम था तिलोत्तमा था। वह अत्यंत सुंदर और बेहद आकर्षक शरीर वाली अप्सरा थी। उसका नित्य देखकर कोई भी देवता अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। देवराज इंद्र उसकी हर नृत्य के बाद बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार की बात है कि वह स्वर्ग लोक में देवताओं के बीच नृत्य कर रही थी। तभी वहां मौजूद नारद मुनि को उसकी हंसी और नृत्य करने का अंदाज में कुछ ईर्ष्या हुई, और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे इस हंसी में अहंकार की भावना झलक रही है। तब तिलोत्तमा ने उनसे कहा, मुनिराज, यह अहंकार नहीं है, ये तो पिता परमेश्वर की के प्रति आभार है कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर बनाया, तो कहीं ना कहीं वह मेरी मुस्कान भी देखना चाहते होंगे, और जिस भी हालत में आप रहे उस हालत में मुस्कुराते रहना चाहिए। इस तरह का हाजिर जवाबी नारद मुनि को बहुत खराब लगा, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तक तुम्हारे मन की कोई प्रशंसा नहीं करेगा तब तक तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी कभी वापस नहीं लौट सकेगी। और इस श्राप के कारण तिलोत्तमा स्वर्ग में नृत्य भी नहीं कर सकती थी। अतः वह पृथ्वी लोक के एक दुर्जन स्थान पर चली गई। कई साल बीतने के बाद भी कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके मन की प्रशंसा कर सके। एक दिन उसने एक अंधे व्यक्ति की मदद की और उसने कहा, बेटी, तुम्हारा मन बहुत ही सुंदर है। ये बात सुनकर तिलोत्तमा की हंसी वापस आ गई, और वह पुनः अपने अप्सरा रूप में वापस आ गई, और उस पर से नारद मुनि का श्राप भी हट गया।